बड़ी खबर बिलासपुर से। कोटा के गनियारी में आबकारी विभाग ने बड़ा एक्शन लिया है। एक साल में छठी बार छापा मारा गया है। तालाब से 307 लीटर कच्ची शराब, 8,700 किलो महुआ लहान बरामद हुआ है। नगरीय निकाय चुनाव के चलते आदर्श आचार संहिता लागू है और उस दौर में यह माना जा रहा है कि चुनाव में शराब खपाने की तैयारी थी। आबकारी विभाग ने पूरा माल जब्त कर लिया है, लेकिन आरोपी मौके से फरार हो गए हैं, हर बार की तरह। ऐसे उंगली मत डाल, ऐसे लेते जाओ, उधर से ऐसे। बलरामपुर में आदिवासी गर्ल्स हॉस्टल की छात्रा के साथ दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया। 11 साल की ये छात्रा है, किशोरी है। स्कूल में पढ़ने वाले 2 छात्रों पर ही आरोप लगे हैं। जब छात्रा की तबीयत खराब हुई तब जाकर इस मामले का पता चला है। आशंका यह भी जताई जा रही है कि छात्रा गर्भवती हो सकती है। कोरौंधा थाना क्षेत्र में कल एक नाबालिग लड़की अपने सहपाठी के साथ दुष्कर्म करना बताई है, जिसमें हमने अपराध पंजीबद्ध कर लिया है और उसमें आगे की और सहयोगी सूरज गुप्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सूरज, क्या कुछ अपडेट इस मामले में, आरोपियों के बारे में क्या कुछ पता लग पाया? जी, मैं आपको बता दूं कि बलरामपुर जिले के करौंदा थाना क्षेत्र का पूरा मामला है, जहां आदिवासी गर्ल्स छात्रावास में रहने वाली छात्रा के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। ये मामले का खुलासा तब हुआ जब छात्रा की तबियत बिगड़ी और उसके बाद इस मामले का पूरा खुलासा, मामले का खुलासा होने के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मची हुई है। वही इस पूरे मामले की जानकारी लगते ही पुलिस ने मामला पंजीबद्ध कर लिया है। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि उसके स्कूल के पढ़ने वाले 2 सहयोगी छात्र पर दुष्कर्म का आरोप है और वहीं ये भी बताया जा रहा है कि छात्रा गर्भवती हो सकती है। फिलहाल अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई। पुलिस के द्वारा ये कहा जा रहा है कि अभी मेडिकल जांच कराई जा रही, जांच के बाद ही इस मामले की पुष्टि हो पाएगी कि गर्भवती है या नहीं। फिलहाल मामले के बाद क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है, जांच जारी है। पुलिस की तरफ से अभी किसी भी प्रकार की कोई पुष्टि नहीं की जा रही है कि इसमें आरोपी कौन हो सकता है, क्या हो सकता है। पुलिस के द्वारा जांच विवेचना करने की बात कही जा रही है। जी, धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और अब दुर्ग से खबर, जहां फर्जी अकाउंट के जरिए, जिसे म्यूल अकाउंट के नाम पर भी जाना जाता है, पैसों की हेरफेर करने वाला पूरा का पूरा गिरोह पकड़ में आया है। 35 लोग, इस गैंग के 35 लोग अब तक गिरफ्तार किए गए हैं। इनमें से 15 तो खाता धारक है और 20 खाता उपलब्ध करवाने वाले यानी बिचौलिए, यानी दलाल, यानी एजेंट शामिल हैं। आरोपियों के खाते से 2 करोड़ 85 लाख का अवैध लेन देन पकड़ा गया है। सभी खाते दुर्ग की कर्नाटक बैंक में खोले गए थे। केंद्र सरकार की रिपोर्ट के आधार पर जब पड़ताल की गई तब इस बात का खुलासा हुआ है। एक और खास बात कि महादेव ऑनलाइन सट्टा कारोबार से इसके तार जुड़ रहे हैं। इधर भिलाई इस्पात प्लांट में जानवर दिखने के बाद हड़कंप मच गया है। एक जानवर का वीडियो सामने आया है। प्लांट में रेल लाइन के पास यह जानवर दिखा है। मैत्री बाग प्रबंधन जू है ये। मैत्री बाग जू प्रबंधन को जानकारी दे दी गई है। इस जानवर की तलाश की जा रही है। साफ नहीं हो पाया कौन सा जानवर है, पर कोई ना कोई जानवर यहां पर दिखा है। मैत्री बाग जू प्रबंधन को इसकी जानकारी दी गई है। और अब बात बड़े एक्शन की। रायपुर समेत कई शहरों में आयकर विभाग ने दबिश दी है। राइस मिलर्स, कारोबारी, बाकी के जो कारोबारी, उनके ठिकानों पर आईटी डिपार्टमेंट की टीम पहुंची है। रायपुर, दुर्ग, भिलाई, बिलासपुर, इन जगहों पर कार्रवाई की जा रही है। रायपुर की बात कर ली जाए, रामसागर पारा, राठौर चौक, जवाहर मार्केट, यहां दबिश दी गई है। ये जो पूरी टीम कार्रवाई कर रही है, इसमें 100 से ज्यादा अधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं। के कई अलग अलग जगहों पर आज तड़के सुबह आईटी की टीम ने दबिश दी है। रायपुर, दुर्ग, भिलाई, बिलासपुर में राइस मिलर समेत कई अन्य ट्रेड से जुड़े कारोबारियों के ठिकानों पर आईटी की टीम ने दबिश दी है। राजधानी रायपुर की हम बात करें तो राजधानी रायपुर के राजीव नगर में आज सत्यम बालाजी ग्रुप के ठिकानों पर आईटी की टीम तड़के सुबह 5 बजे पहुंची और तब से छापेमार कार्रवाई घर के अंदर जो है वो चल रही। बड़ी संख्या में आईटी के जो अधिकारी हैं वो घर के अंदर मौजूद है और बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी की आशंका यहाँ पर जो है वो जताई जा रही है। और आपको बता दूं
दूं कि 3 गाड़ी में जो है आईटी की टीम यहां पर पहुंची है और इसके अलावा ना केवल इनके घर पर बल्कि इस ग्रुप के कई अलग अलग ठिकानों पर आईटी की टीम पहुंची हुई है, चाहे रामसागर पारा, राठौड़ चौक, इसके अलावा राजधानी के और भी कई तमाम इलाके हैं जहां पर टीम जो है छापेमार कार्रवाई कर रही है और बड़ी संख्या में आईटी के जो अधिकारी हैं वो अंदर मौजूद है। ऐसे में कहा जा सकता है कि शाम तक यानी कि देर शाम तक ये कार्रवाई जो है वो देखने को मिल सकती है और इस कार्रवाई के बाद कई अहम खुलासे भी जो है वो हो सकते हैं। कैमरा पर्सन राजेंद्र चौधरी के साथ तनु वर्मा, न्यूज 18 छत्तीसगढ़। सीधा आपको रायपुर लिए चलेंगे, सहयोगी युगल इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। युगल, आयकर विभाग की दबिश, क्या कुछ ताजा अपडेट? जी ललित, देखिए मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, इन तमाम जो राज्य के आईटी अधिकारी हैं, लगभग 200 से अधिक अधिकारी कर्मचारी हैं, इस रेड कार्रवाई में लगातार जो कार्रवाई कर रहे हैं। रायपुर है और इसके अलावा महाराष्ट्र है, वहां पर भी दबिश है वो दी गई है। कोकीनाडा, वहां पर भी दबिश की कार्रवाई लगातार की जा रही है और अभी तक की जो जानकारियां आ रही है उसमें यह है कि ये जो व्यापारी हैं सीधा जो लेन देन है बड़े पैमाने पर नकदी करते थे। कुल मिलाकर यह है कि बड़ा टैक्स चोरी का ये मामला है और आप सोच सकते हैं कि 200 अधिकारी कर्मचारी पूरी इन व्यापारियों की कुंडली है वो खंगाल रहे हैं। तो इससे साफ ये है कि बड़ी टैक्स चोरी का मामला है और देर सवेर उजागर होगा। रायपुर, दुर्ग सहित अनेक जो ठिकाने हैं वहां पर दबिश की कार्रवाई अभी लगातार जारी है और ये है कि जैसे ही इस तरह के जो सूचना मिलती है आईटी डिपार्टमेंट को तो दूसरे राज्य के जो आईटी अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर आते हैं और दबिश की कार्रवाई को करते हैं। कई ऐसे मामले होते हैं जब सेंट्रल जो के अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर आते हैं और इसकी कार्रवाई करते हैं। फिलहाल आधा दर्जन से अधिक ठिकानों पर रायपुर में दबिश की जो कार्रवाई है वो जारी है और इनके जो एजेंट्स हैं उनके ठिकानों पर भी दबिश है फिलहाल दी जा रही है। ललित, बहुत धन्यवाद युगल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी युगल विस्तार से जानकारी दे रहे थे। तकरीबन 200 अधिकारी और अलग अलग राज्यों के अधिकारी इस टीम में शामिल हैं, ये बड़ी बात है। बात शहर सरकार की करेंगे, सिटी सरकार की करेंगे। रायपुर के 70 वार्ड में कई जगह निर्दलियों ने बीजेपी कांग्रेस को चिंता में डाल दिया है। वार्ड क्रमांक 28 हेमू कालानी वार्ड में बागी उम्मीदवार पार्टियों के लिए सिरदर्द बन गए हैं। बीजेपी से कृतिका जैन को टिकट मिला है तो जिला मंत्री तुषार चोपड़ा बागी होकर मैदान में उतर गए। कांग्रेस से श्रीनिवास को टिकट मिला तो पूर्व कांग्रेस पार्षद बंटी होरा ने नामांकन दाखिल कर दिया। ये जो वार्ड नंबर 28 है ये हाई प्रोफाइल वार्ड में से एक है। सत्तर वार्डों में कई जगह, राजधानी रायपुर में 70 वार्ड और 70 वार्ड में कई जगह जो निर्दलीय हैं अब वो बीजेपी कांग्रेस दोनों के लिए चिंता का सबब बन चुके हैं। इसमें से वार्ड नंबर 28 है, हेमू कालानी वार्ड के तौर पर ही जाना जाता है। बीजेपी से कृतिका जैन को टिकट मिल गया तो जिला मंत्री तुषार चोपड़ा बागी हो गए। कांग्रेस से श्रीनिवास को टिकट मिला तो पूर्व कांग्रेस पार्षद बंटी होरा वो बागी हो गए। वार्ड नंबर 28 के जो बागी है रायपुर से सहयोगी आकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आकाश, क्या बीजेपी, क्या कांग्रेस, ऐसा लगता है कि बागी वोट बैंक की बैंड जरूर बजा देंगे? आकाश जी बिल्कुल बागी वोट बैंक की जो बैंड है वो बजा सकते हैं क्योंकि लगातार उनके तेवर नजर आ रहे हैं और खुद से ही नामांकन भर दिए, निर्दलीय नामांकन भर दिए। पूरा मामला जो है पार्षदों के टिकट वितरण का है। लगातार बीजेपी कांग्रेस राजनीति करते रहे, एक दूसरे पर जो है वो आरोप लगाते रहे कि उनके खाने में जो है वो सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। लगातार विरोध के स्वर जो है वो दोनों पार्टियों में गूंज रहे। अगर बीजेपी की बात करें तो वार्ड नंबर 28 हाई प्रोफाइल एक तरीके से पार्षद सीट मानी जा रही है। यहाँ पर भाजपा ने सोशल मीडिया महिला मोर्चा की सह प्रभारी कृतिका जैन को जो है वो मैदान में उतारा है, लेकिन विरोध में जो है वो जिला मंत्री भाजपा के तुषार चोपड़ा जो है मैदान में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर उतर गए। उन्होंने नामांकन भरा है। वहीं कांग्रेस ने जो है श्रीनिवास को टिकट दिया है, लेकिन यहाँ पर पूर्व कांग्रेसी पार्षद बंटी होरा ने जो है वो नामांकन भर दिया। तो इस तरीके से दोनों दलों में जो है वो निर्दलीय समीकरण कहीं कहीं बिगाड़ सकते हैं। यही स्थिति अलग अलग जो है वार्डों में नजर आ
आ रहा है, जहां पर कई बीजेपी कार्यकर्ता है, कई कांग्रेस कार्यकर्ता है, वो अलग अलग तरीके से अपने नामांकन दाखिल कर दिए हैं, तो समीकरण बिगड़ने की स्थिति बन रही है। हालांकि बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगा रही कि उनकी पार्टी में जो है वो खुलकर विरोध हो रहा है, सही तरीके से समन्वय नहीं बिठा पा रहे, लेकिन बीजेपी की भी स्थिति यही है। इस पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा है कि जो रूठे हैं उन्हें मना लिया जाएगा। कई जो विरोध करने वाले थे, जिनको टिकट नहीं मिला था, वो प्रदेश अध्यक्ष किरण देव के पास, संगठन के पास भी जाते दिखे, लेकिन उनका मान मनोबल जो है उसी तरीके से किया जाता रहा है। तो देखना होगा कि 31 तारीख नामांकन की अंतिम तिथि है और इस तिथि में ये नाम वापस ले पाएंगे या नहीं। जी बहुत धन्यवाद आकाश, इस पूरे अपडेट के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए। आकाश विस्तार से जानकारी दे रहे थे। इधर बिलासपुर के बोदरी नगर पालिका में कांग्रेस में बगावत हो गई है। अध्यक्ष पद के टिकट बंटवारे के बाद से कलह के किस्से सड़क पर आ रहे हैं। नीलम विजय वर्मा को टिकट नहीं मिला, इसमें 15 में से 13 पार्षद प्रत्याशियों ने इस्तीफे का अल्टीमेटम दे दिया है। कांग्रेस के जो बागी प्रत्याशी हैं वो आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। नीलम विजय वर्मा ने आम आदमी पार्टी से पर्चा दाखिल कर दिया है। अब माना यह जा रहा है कि जो पालिका का चुनाव होगा वो त्रिकोणीय हो जाएगा। बीजेपी से देव कुमारी पांडे, कांग्रेस से विमला साहू और आम आदमी पार्टी से नीलम विजय वर्मा। कांग्रेस में हो रही बगावत पर प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव समिति की बैठक में नाम तय हुए हैं, जिला स्तर में जो सिंगल नाम आए उन्हें प्राथमिकता दी गई, एक मजबूत प्रत्याशी चुनाव लड़े इसकी कोशिश की गई है, कोई मनमर्जी नहीं चली। टिकट बेचने के आरोपों पर बैज ने कहा ऐसी कोई बात नहीं, टिकट नहीं मिलने पर कई बार नाराजगी होती है। रायपुर में महापौर पद के लिए कांग्रेस की प्रत्याशी दीप्ति दुबे ने नामांकन दाखिल कर दिया और उसके बाद से राजनीति गर्म है। बीजेपी ने पोस्टर जारी करते हुए कांग्रेस की प्रत्याशी दीप्ति दुबे पर निशाना साधा। दीप्ति दुबे को परिवारवाद का उदाहरण बताया गया है। और छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने भी कार्टून पोस्टर जारी किया है। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर, एक्स पर यह पोस्टर जारी किया है। कार्टून के जरिए बीजेपी पर तंज कसा गया है। पोस्टर में बीजेपी नेताओं को खदेड़ते हुए दिखाया गया। पोस्ट में लिखा, लबरा गैंग पहले वादा निभाओ फिर मांगना सुझाव। और धमतरी में महापौर के लिए कांग्रेस के प्रत्याशी विजय गोलछा के नामांकन पर बीजेपी ने आपत्ति लगा दी है। यह आपत्ति नामांकन फॉर्म की स्क्रूटनी के दौरान लगाई गई। विजय गोलछा के चुनाव लड़ने के लिए उन्हें अयोग्य होने का दावा किया जा रहा है पार्टी की तरफ से। कांग्रेस के प्रत्याशी हैं विजय गोलछा, निगम में ठेकेदारी करने का हवाला देकर आपत्ति लगाई गई है। रिटर्निंग ऑफिसर ने कांग्रेस प्रत्याशी को 30 जनवरी दोपहर 12 बजे तक जवाब देने की मोहलत दी है। बिलासपुर में बीजेपी के प्रत्याशी पूजा विधानी के नामांकन में रोड़ा अटक गया है। जाति प्रमाण पत्र को लेकर कांग्रेस के प्रत्याशी की तरफ से आपत्ति जताई गई है। इसे स्वीकार करते हुए निर्वाचन आयोग ने पूजा विधानी को शाम 5 बजे तक दस्तावेज जमा करने का वक्त दिया है। इधर कोरबा जिले की कटघोरा नगर पालिका परिषद में मतदान से पहले बीजेपी का खाता खुल गया है। कटघोरा नगर पालिका परिषद के वार्ड 13 में बीजेपी के प्रत्याशी शिवमती पटेल ने निर्विरोध जीत हासिल कर ली। इसे लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह है। कांग्रेस प्रत्याशी समेत किसी ने भी नामांकन दाखिल नहीं किया। आपको बता दें कटघोरा नगर परिषद में कुल 15 वार्ड हैं। इधर दंतेवाड़ा में 3 इनामी नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। इनमें से 2 महिला नक्सली हैं। एक महिला नक्सली पर 3 लाख का इनाम था, दूसरी महिला नक्सली पर 2 लाख का इनाम था और तीसरा जो नक्सली है इस पर 1 लाख का इनाम था। तीनों ने हिंसा और हथियार का रास्ता छोड़ दिया।
कांकेर में मां की हत्या के आरोप में बेटे को गिरफ्तार किया गया है। डंडे से पीट पीट कर मां के मर्डर का आरोप इस पर है। दरअसल ये जो महिला थी, मां थी, वो बेटे को काम करने के लिए कहती थी। इस बात से बेटा इतना नाराज हो गया कि इसने डंडे से पीट पीट कर मां का मर्डर कर दिया। बहन ने आरोपी भाई के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करवाई। कांकेर के आंखी हर्रा गांव की ये पूरी घटना है। प्रयागराज में हुई भगदड़ पर सीएम साय ने दुख जताया है। सीएम ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट पर लिखा है, प्रयागराज महाकुंभ में संगम तट पर भगदड़ की घटना में कई श्रद्धालुओं के निधन और घायल होने की खबर अत्यंत दुखद है। ईश्वर से दिवंगतों की आत्मा की शांति और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। सभी श्रद्धालुओं से आग्रह है कि संयम बनाए रखें, स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का अनुपालन करें। मां गंगा के जिस घाट के करीब हो, समीप हो, पास हो, वहीं पुण्य स्नान करें। धान खरीदी की तारीख को लेकर सीएम साय का बयान आया। सीएम ने कहा कि धान खरीदी की तारीख बढ़ाने की जरूरत नहीं है। अब तक ऐसी कोई डिमांड नहीं आई है। 31 जनवरी तक धान खरीदी होनी है। और अब सीएम ने कहा है कि अब तक ऐसी कोई डिमांड आई नहीं है कि धान खरीदी की तारीख बढ़ाई जाए। देखिए, अब तक तो ऐसा कोई मांग भी नहीं आई और 31 जनवरी तक धान बेचने का समय है। आज 29 है, 2 दिन और है और जो पिछले साल का रिकॉर्ड था उससे भी आगे रिकॉर्ड कायम हुआ है और हमको नहीं लगता कि समय बढ़ाने की आवश्यकता है। बलरामपुर में धान खरीदी की सीमा बढ़ाने की मांग को लेकर किसानों ने जिला संयुक्त कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। वहीं किसान मोर्चा के अध्यक्ष नरेश कुशवाहा ने बताया कि मंडियों में धान लिमिट पूर्ण होने के कारण कई किसान अपनी फसल बेचने से वंचित हो गए। इसके अलावा 28 से 30 जनवरी तक छुट्टियों के चलते किसानों की परेशानी बढ़ गई है। किसानों ने चेतावनी दी कि अगर 3 दिन में उनकी मांग पूरी नहीं की गई तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। हमारे किसान को जो समिति में धान खरीदी हो रहा था, तो शासन, छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा समय निर्धारित था कि 31 जनवरी तक धान खरीदी होगी, लेकिन अचानक 24 जनवरी से ही धान खरीदी बंद हो गया, जिससे कि हमारे किसान परेशान हैं। इसलिए शासन से मांग है कि तत्काल हम लोगों का धान खरीदी चालू करें, टोकन कटवाएं। किसान के ज्ञापन से देखने में आया है कि लिमिट उस समिति की, बड़की मरी जो बलरामपुर समिति है उसकी लिमिट इनका कहना है कि खत्म हो गई है। अब वो लिमिट जो खत्म हो गई उसके विषय में अब जांच के उपरांत ही पता चलेगा क्या स्थिति है। बलौदा बाजार के वनांचल इलाके में महुआ शराब की अवैध बिक्री जोरों पर है। गिरौदपुरी चौकी इलाके के अंतर्गत अर्जुनी गांव में कई इलाकों में गुपचुप तरीके से महुआ शराब बेची जा रही है। शराब बंद करने के लिए महिला समूह बनाया गया था, लेकिन माफिया के आगे ये काम नहीं कर पाया। आबकारी और पुलिस प्रशासन की निष्क्रियता के चलते ये अवैध धंधा बढ़ता जा रहा है। बीते कुछ महीनों में कई गाँव में शराब पीने के बाद लोगों की तबीयत बिगड़ने की घटनाएं सामने आई हैं। सिर्फ तोड़ने चाहत हन, सब घर के डौका लइका बेकार होवा थे, पगला हो जाते थे, मारत पीटा थे, घर में दारू पी पी के जाके डौकी लइका दुख दे थे। हाँ, और 10 बार हो गए कर मीटिंग है, दारू छोड़बे नहीं करत थे बिक्री ला। समूह बनाए रही तभी तो कई घा तो मीटिंग करी है, कई घा बस्ती वाला नोनी पीला, बाबू पीला, मीटिंग कर करके थक गए। ये महिला हटाए नहीं सकत हन। शराब और बीजापुर में रकम दोगुना तिगुना करने का झांसा देकर लाखों की ऑनलाइन ठगी का सनसनीखेज मामला सामने आया। 12 से ज्यादा लोगों ने कोतवाली में इसकी शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस सख्ते में आ गई है। पहली बार इतने बड़े पैमाने पर ऑनलाइन ठगी के मामले सामने आए हैं। डेक्थलॉन और गुडरिक ऐसी नामी कंपनियों के नाम पर ऐप तैयार करके लोगों को लालच देकर ठगा गया है। कांकेर से बड़ी खबर, पिता पुत्र पर हमला करने वाले भालू का शव मिला है। डोंगर कट्टा गांव में भालू के हमले में पिता पुत्र की मौत हो गई थी। वन विभाग की टीम पहाड़ी पर भालू की तलाश कर रही थी। हमला करने वाले भालू का शव मिला है। पोस्टमार्टम के बाद ही मौत की वजह साफ हो पाएगी। भालू के हमले के बाद इलाके में दहशत थी।
अंबिकापुर में कॉलेज प्रिंसिपल से साइबर ठगी की गई। प्रिंसिपल और उनकी पत्नी को पीएचडी और डीलिट की डिग्री के नाम पर 2,07,000 का चूना लगा दिया गया। पीड़ित अंजन सिंह हरकेवाल बीएड कॉलेज में प्रिंसिपल हैं। ठगों ने प्रिंसिपल को कॉल किया, पीएचडी और पत्नी को डीएलडी की डिग्री दिलाने का झांसा दिया। ठग ने खुद को इग्नू इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर बताया था। बालोद जिले के डोंडी थाना इलाके के नर्रा टोला गांव में 21 साल की युवती की हत्या कर दी गई। युवती की लाश उसी के कमरे में मिली है। युवती के गले पर चोट के निशान हैं। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। हत्यारों की तलाश की जा रही है। खबर राजनांदगांव से। महिला हेड कांस्टेबल अंजू सिंह ने गोल्ड मेडल जीता है। नेशनल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में ये गोल्ड उन्होंने अपने नाम किया। अलग अलग राज्यों के 600 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। छत्तीसगढ़ के दल्ली राजहरा में यह कंपटीशन हुआ था। और अब